नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिक्विजन के 4 बेल IPVDP के बारे में। तो ये IPVDP को कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे आप इसको असाइन करेंगे, प्रोग्रामिंग क्या करना पड़ता है, तो इस वीडियो में ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको DS-KH6320 ये हमारी जो है इंडोर जो है मॉनिटर है, जो कि 7 इंच का मॉनिटर है, जिसको कि हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर जो है ये 8413 ये वाला जो हमारा मॉडल है, ये दिस इज़ द आउटडोर, जिसमें कि 4 बेल का आउटडोर है और IPVDP है। तो अब हम इसको जो है पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि कैसे। यहाँ पर हमने एक सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर कि हमने एक आउटडोर कनेक्ट किया हुआ है और PoE के थ्रू हमने 4 इसमें स्क्रीन्स कनेक्ट की हुई हैं। तो अब हम इसको आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे कैसे हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो सारी स्क्रीन्स हैं और जो हमारे जो आउटडोर्स हैं वो सारे जो है बेसिक डिफ़ॉल्ट स्टेज में हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें SATP टूल को ओपन करना है और SATP टूल के अंदर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी आपकी सीरीज़ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 192.168.29 की सीरीज़ है, दैट मीन्स की जियो की सीरीज़ है। तो हम सभी जो डिवाइसेस को एक जो है पासवर्ड असाइन कर देंगे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी IP होती है 192.0.0.64 होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक एक करके जो है SATP टूल के माध्यम से जो सभी की IPs हैं उनको हम चेंज करके इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम बना देंगे अपनी 192.168.29 की सीरीज़ में। और सभी का हम एक कॉमन पासवर्ड रख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक पासवर्ड बनाया है जो सभी का कॉमन है, दैट इज़ grover@1234। दिस इज़ फॉर द ओनली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़। तो आप जो है इसको आप अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिवाइसेस आप यहाँ पे देखेंगे, 4 डिवाइसेस कनेक्टेड दिखा रहे हैं। तो ये हमारे इनएक्टिव हैं, तो हम 1 बाय 1 करके सबको एक्टिव करे जा रहे हैं। और हमने क्या किया है कि हमने जो पहला डिवाइस है उसकी IP जो है 192.168.29.101 रखी है। दूसरे डिवाइस की हमने 29.102 रखी है। तीसरी की स्क्रीन की हमने 29.103 और चौथी स्क्रीन की 29.104। और जो पांचवा जो हमारा आउटडोर है, जो 8413 आउटडोर है, और उसको हमने IP दिया है 192.168.29. जो है 100। तो यहाँ पर हमने लैन के थ्रू जो है उनको एक लाइन का कनेक्शन हमने PoE में कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि हमारा जो है IP की सीरीज़ डिफाइन हो गई है। अब यहाँ पर हमने IP जो डिफ़ॉल्ट IP है उस IP को हमने चेंज कर करके हमने उस IP को कन्वर्ट कर दिया है अपनी 29 की सीरीज़ में, जो कि हमारी साइट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी आप देखिए कि हम यहाँ पर 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन हम कर चुके हैं। चौथी स्क्रीन हम इसको IP की सीरीज़ देखिए, इसको हम 104 दे रहे हैं और पासवर्ड हमने पहले ही लॉगिन कर दिया था। तो ये हमने पासवर्ड वहाँ पे एंटर किया और यहाँ पर आपका जो है नया जो है आप देखिए रिफ्रेश करके देखा तो हमारे 4 डिवाइस एक्टिव हो चुके हैं। अब हमारे पास अब हम आउटडोर को एक्टिव करेंगे। तो आउटडोर में भी वही सेम पासवर्ड रख रहे हैं जो पासवर्ड हमने बाकी जगह पे रखा है। तो सेम पासवर्ड हमने यहाँ पर किया है। तो डिपेंड करता है कि आपको अगर अपना जो भी पासवर्ड चेंज करके रखना चाहें तो चेंज। तो सबसे पहला जो आपको काम क्या करना है, सारे डिवाइसेस को आपको एक्टिवेट करना है। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स सभी का यूज़ होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रांग माना जाता है। तो अब हमने ये पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो लास्ट इसकी IP है इसको भी हम कन्वर्ट करके जो है कन्वर्ट कर देते हैं 192.168.29.100 में। तो जैसे ही हमारा 100 में ये हमारा पासवर्ड बन जाता है, उसके बाद हम एक एक करके डिवाइस को ओपन करेंगे। और हम उस डिवाइस को ओपन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है IBMS 4200 लाइट, जो है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं 4200 को। और दूसरा मेथड होता है कि आप जो है बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल हिक्विजन की साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इंडिविजुअल जो हमारी स्क्रीन्स हैं सबको प्रोग्राम कर सकते हैं और इसी तरीके से आउटडोर को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको, वो बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल को हम डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारा जो है IPs हमारी सारी बन चुकी हैं, हमारे जो सारे IP एड्रेस वगैरह हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए कि हमने देखिए ये हमने यहाँ पर IPs इसको हम मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने किस तरीके से किसको क्या हमने IP दिया है। तो यहाँ पर हमने जो है अपने IPs को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। जो भी ये हमारा पहला डिवाइस है जिसकी कि IP हमारी 192.168, ये हमने SATP टूल से जो है उसका सीरियल नंबर वगैरह उठा लिया है। और यहाँ पर हम जो है इसको हम और ये हमने इसमें पासवर्ड बनाया है। ये हमारा जो है आउटडोर पैनल है, आउटडोर जो 4 बेल का आउटडोर है वो है। इसी तरीके से हमारा जो है जो सेकंड है उसका भी हमारे पास आ चुका है, तो वहाँ से भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो
थोड़ा सा हम इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे कि आपका टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये हमने जैसे सेकंड, ये हमारा थर्ड हो गया, तो उसी तरीके से ये हमारा फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है थर्ड फोर्थ सारे डिवाइसेस की हमने यहाँ पर आईपीज़ आपको मेंशन कर दी हैं कि जो हमने यहाँ पर इसको बनाया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आईपीज़ सबकी हमने कॉन्फ़िगर कर दी हैं और ये हमारी नई आईपी मतलब हमारी जो सीरीज़ है वो उसी आईपी की सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई है। अब हम जो डिवाइस को आउटडोर पैनल को एक्सेस करते हैं तो आउटडोर पैनल का आईपी हमारा है 29.100, तो वो गूगल क्रोम में हमने इसको डाल दिया है और गूगल क्रोम में हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है डिवाइस यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यानी डिवाइस हमारा ओपन हो चुका है। तो दैट मीन्स कि हमारे को अब जो है ये अब हम इसको आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारा डिवाइस ओपन हो गया है। अब हमारे पास हमें करना क्या है कि हमें एक एक डिवाइस करके ओपन करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर जो है बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल जो है उसको ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है और ये चार्ट को आपको सेव भी करके रखना है। तो ये जो है तरीका होता है जिसके थ्रू आप जो है इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल को डाउनलोड करना है। हिकविजन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल हमने यहाँ पर जो है साइट पे हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम किसको हमें बटन नंबर 1 देना है, किसको हमको बटन नंबर 2 देना है या किसको हमें बटन नंबर 3 और 4 देना है। तो वो भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका ये डिफ़ाइन हो जाता है तो फिर आपको जो है डिवाइस को अपने ओपन करना है, जिसकी की आईपी जो है सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये देखिए ये हमारे सारे डिवाइस यहाँ पर एक्टिव शो कर रहे हैं और एक्टिव जैसे हो गए तो दैट मीन्स कि आपका जो है आपका डिवाइस वर्किंग हो चुका है। और अब हम यहाँ से जो है सीधा हम एक्सेस करेंगे अपने पहले डिवाइस को। तो ये हमने बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल को हमने डाउनलोड कर लिया है। तो हिकविजन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता है और इसको आप जो है रन करेंगे, जैसे ही आपका रन हो जाता है तो रन होने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन टूल है उसमें आपको जो सारी इन्फॉर्मेशंस जो आपकी आईपी एड्रेसेस वगैरह हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका डिस्प्ले रिजोल्यूशन का एक एरर आ रहा है कि 1024*768 से अबव होना चाहिए। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को हम इसको बढ़ा देते हैं और बढ़ा के हम इसको 1366 और 768 को हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले राइट क्लिक करके आप जो है डिस्प्ले का रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारा रेजोल्यूशन एडजस्ट हो चुका है। अब हमने जो है एसएडीपी टूल को हमने जो अपना कॉन्फ़िगरेशन टूल है बैच कॉन्फ़िगरेशन उसको ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है ओपन करने के बाद कि जो आपके सारे डिवाइसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं और उन सारे डिवाइसेस को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको उसको भी ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम बार आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप जो है कॉन्फ़िगरेशन टूल को ओपन करेंगे, बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल यस करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं वो सारे शो हो गए हैं। उनमें हम जो स्क्रीन्स हैं उनको टिक करेंगे, सारी चारों स्क्रीन्स को, और चारों स्क्रीन्स को टिक करके हम यहाँ पर जो ओके ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए जो है आपको जो पासवर्ड मांगेगा चारों का, क्योंकि हमारा पासवर्ड सेम है तो हम यहाँ से पासवर्ड कॉपी करके हम उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देंगे और उसके ऐड करते ही हम जो है यहाँ पर जो है आपके डिवाइसेस ऊपर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने ओके कर दिया है और बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल से, तो ये हमारे डिवाइसेस चारों ऊपर शो हो गए हैं। तो यानी हमारे डिवाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 डिवाइसेस को ओपन करना है और उसको फिर कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम जो है 101 पहला डिवाइसेस लेते हैं और उसकी जो यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग है वहाँ से हम ओपन करते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर डिवाइसेस में जाते हैं और डिवाइसेस के बाद यहाँ पर हम जो है ऑप्शन आता है ऐड। तो आप जो है वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको जो है डिवाइस इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ये वही हमारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम डेट एंड टाइम सेट कर देंगे, यानी अपना इंडियन टाइम सेट करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर ग्रुप नेटवर्क सेटिंग जो आता है उसमें आपको जाना है। ग्रुप नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये मेन डोर जो स्टेशन आईपी है इसको 0.0.0 करना है और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद दोबारा फिर आपको जो है इसमें मेन डोर की आईपी, मेन जो आउटडोर पैनल है उसकी आईपी डाल के सेव कर देनी है। तो ये हमारा पहला डिवाइस कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसी प्रकार हम जो है दूसरे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी दूसरा डिवाइस उसमें भी हम सेम
कॉन्फ़िगरेशन टूल में उसी में ओपन करेंगे सेकंड डिवाइस को। वहाँ पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो टाइम जो है उसमें टाइम जोन सही करना है। टाइम जोन सही करने के बाद हम जो है इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन करके सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हम ग्रुप नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमें जो फ्लोर नंबर और रूम नंबर वो दोनों हमें चेंज करने हैं, यानी सेकंड है तो सेकंड करना है, वहाँ पे 1 1 था और यहाँ पर हम इसको 0 0 करके और इसको हम पासवर्ड डाल के सेव कर देंगे। उसके बाद फिर तब हम दोबारा हम यहाँ पर जो है डोर स्टेशन की जो आईपी एड्रेस है वो आप इसमें डाल के फिर सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड भी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम जो है इसी तरीके से थर्ड में जाएंगे। तो थर्ड, अब देखिए पहला डिवाइस हमारा ऑनलाइन हो चुका है, दूसरा भी हमारा ऑनलाइन अब हो जाएगा। अब थर्ड को हमने वो किया, वहाँ पर भी हमने वही सेम डिवाइस इंफॉर्मेशन, सबसे पहले टाइम को सेट किया, उसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट किया और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करके सेव कर दिया। तो जो करंट डेट एंड टाइम है वो सेंस कर लेगा। उसके बाद फिर हम ग्रुप नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। तो आप जो है वहाँ पर जीरो मेन डोर की जो आईपी है उसको 0.0.0 कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे शो करती है अदर आईपी, सेव कर देंगे। अब इसके बाद फिर आप इसको जो है कन्वर्ट करके जो आईपी आपकी आउटडोर की है वो डालेंगे और यहाँ पर फ्लोर नंबर और रूम नंबर 3 कर देंगे। वो दोनों जगह सेम करना है और सेव कर देंगे। अब ये हमने 3 फ्लोर्स का हम कर चुके हैं। अब चौथे फ्लोर में जाएंगे, उसमें भी सेम करना है। हमें टाइम को पहले सेट करना है, टाइम को अपने इंडियन टाइम जोन में लाना है, सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना है और देन सेव करना है। उसके बाद फिर हम जो है ग्रुप सेटिंग में जाके सेम यहाँ पर फ्लोर नंबर 4 और रूम नंबर 4 डालेंगे। जो 0.65 आईपी आ रही है इसको हम 0.0 करके सेव कर देंगे पासवर्ड डाल के। और पासवर्ड डाल के सेव करने के बाद फिर हम दोबारा जो है मेन डोर स्टेशन की आईपी एड्रेस को चेंज करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो है मेन डोर का दोबारा हमने आईपी एड्रेस डाल के सेव कर दिया। अब हमारे चारों आईपीज़ जो है इसमें के अंदर हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब देखिए 3 हमारे ऑनलाइन हो गए हैं और फोर्थ जो है ऑटोमेटिकली दोबारा इसका ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है चारों आईपीज़ हमने कॉन्फ़िगर कर दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको आता है कि अभी ऑनलाइन, कि आपका डिवाइस ऑनलाइन है या नहीं है। तो आप यहाँ क्लाउड P2P में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर जो है आप यहाँ पर जो इसका वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड आप डाल सकते हैं, जो भी वेरिफिकेशन कोड आप डालना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसको सेव कर दीजिए तो आपका डिवाइस जो है ऑनलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एक रैंडम वेरिफिकेशन कोड कोई भी डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल दिया है। व्यू करना चाहें तो आप अपना वेरिफिकेशन कोड देख भी सकते हैं और इसको करते ही आपका डिवाइस जो है ऑनलाइन से ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे डिवाइस का करते हैं और उसमें भी हम वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड हम सेम ही रख रहे हैं। तो वो जो भी आप चाहें ABCD या ABCD EF इस तरीके से कोई भी आप जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई भी हम वो कोड रख सकते हैं। तो उसका जो है जैसे ही कोड उसका सेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको आपका जो है ये कॉन्फ़िगरेशन इसका भी सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड सेव हो चुका है। जैसे ही आपने वेरिफिकेशन कोड सेव किया अब आपका जो है डिवाइस ऑनलाइन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जो है सारे डिवाइसेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि आपको बटन्स बनाने हैं तो आप बटन्स भी बना सकते हैं अपने जो है इसमें जो भी बटन्स आपको, जैसे कि पहला बटन कौन सा रखना है, दूसरा बटन कौन सा रखना है। तो इसके लिए जो है आपको जो है अपने डिवाइस को ओपन करा है, हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है डिवाइस को, आउटडोर पैनल को। तो यहाँ पर वीडियो इसमें प्रेस बटन टू कॉल पे जाएंगे और यहाँ पर जो बटन अपने को जो रखना है तो ये इसमें बटन में पहले को 1 जैसे हमने सेट करना है, सेम रखना है तो सेम रख सकते हैं और उसको अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे से स्टार्ट किया है तो यानी ये 1 2 3 और जो है नेक्स्ट वाला जो है आपका इसको हमने 4 कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है आप बटन्स भी ऊपर से नीचे इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं सेम फॉर्मेट में। तो ये आपका जो है इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो इस प्रकार आपको जो है सारी जो प्रोग्रामिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।